जब भी तुम कहीं बाहर जाओ तो इसे अपने साथ लेकर निकलना। ठीक है माँ जी, जैसा कहा वैसा ही करूँगा। अगर कुछ भी ऊंच नीच हुई तो तुम्हारी जान को खतरा है, ये याद रखना। हाँ, अब आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगा। अब मैं निकलता हूँ। मुथ्थू जी, पहला अक्षर मैंने माँ की जगह मुथ्थू जी लिखा था, मतलब आप। अब भी ऐसा ही है ये देखिए। जरा वो मुझे तो। मुथ्थू जी, और एक चीज, ये देखो, छोटे थे ना तब खेला करते थे। ये स्कूल बस। मेरे बचपन से जुड़ी हुई हर छोटी छोटी चीजों को इतना संभाल कर रखा है तुमने। ये सब तुमने आज तक मुझे बताया क्यों नहीं? मैंने सोच के रखा था कि शादी होने के बाद बताऊंगी मुथ्थू जी। पर अब मैं क्या करूं? मेरा सपना तो अधूरा ही रह गया। जब शादी ही नहीं हो रही तो सोचा मौका ही नहीं मिलेगा आपको ये दिखाने का बाद में, इसीलिए कुछ नहीं कहा। जो आपने सारी चीजें दिलवाई थी वो साथ नहीं रहती थी मेरे, पर वो अंगूठी हमेशा मेरे साथ रहती थी मुथ्थू जी। आपके साथ रहने में बहुत खुशी होती है मुझे मुथ्थू जी। जब अंगूठी पास थी ना तो हमेशा ऐसा लगता था कि आप मेरे साथ ही हो। बहुत खुशी होती थी मुझे। मैं चाहती हूँ आप हमेशा खुश रहो, संतुष्ट रहो, बस यही इच्छा है मेरी। उस अंगूठी के साथ साथ मेरा दिल भी चला गया है, ऐसा लगता है मुझे। अरे मुथ्थू जी, मुथ्थू जी, क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, बस आंखों में कचरा चला गया था। अरे कचरा? अरे आइए आइए रहने बैठिए। दो बेली। अरे आप बैठ जाइए मुथ्थू जी। मैंने कहा ना तुमसे कुछ नहीं हुआ आप है। चुपचाप बैठिए तो। मुझे माफ कर दो बेली। क्यों मुथ्थू जी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। आप माफी क्यों मांग रहे हो? कहते हैं हमें अपना अतीत कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे लिए हमसे जुड़ी हुई हर एक चीज और हमारी सारी यादें कभी मामूली नहीं होती। उन सब में अपनी एक अलग खासियत होती है। उन यादों की पोटली में सुख दुख खुशी सब कुछ होता है, और आज तुमने वो सब दिखा दिया मुझे बेली। हर चीज की अपनी एक अहमियत होती है। उसकी अहमियत को हम समझे तो हमें हमारा बीता हुआ कल से आज तक का सारा सफर याद आता है। हमारी जिंदगी में कितनी खुशियां थी। आज वो सारी चीजें दिखाकर तुमने मुझे समझाया कि हम कैसे खुश रह सकते हैं बेली।
अक्सर लगता था कि मैं ये सब चीजें नहीं समझ सकता, लेकिन आज तुमने ये मुझे अच्छे से समझा दिया। आज मैं तुम्हारी वजह से बहुत खुश हूँ बेली। मुझे हमारी बीती हुई सारी बातें याद आ रही है बेली। इन आंखों से निकली हुई हर एक आंसू उन यादों की पहचान है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जो बातें मुझे आज तक किसी ने नहीं सिखाई वो तुमने मुझे आज सिखा दी बेली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं चलता हूं। जाते जाते मैं तुम्हारी अंगूठी के बारे में पूछता जाऊंगा। ठीक है मुथु जी। चित्रा, अब तुम ही बताओ, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? एक तरफ माया है जो मेरी मन की बात को न समझकर उसकी मर्जी चला रही है, और दूसरी तरफ कि बेली जो मुझे हमेशा से प्यार करती आ रही है, मैं उसे कुछ नहीं दे पा रहा हूं। कल जब मैं बेली के घर पर गया था, मेरे बचपन से जुड़ी हर एक चीज को उसने बहुत संभाल कर रखी थी। मेरे आंखों के सामने मुझे अपना पूरा बचपन दिखाई दे रहा था चित्रा, लेकिन मैंने क्या किया? बेचारी बेली, उसने मुझसे बस एक ही चीज मांगी थी, और वो भी क्या चित्रा? कोई पैसा या जायदाद नहीं, बस एक छोटी सी अंगूठी। और मैं उसकी वो इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। ये परेशानी, ये गलती करने की भावना मुझसे दूर होनी चाहिए चित्रा। मैं इसे किसी भी तरह ठीक करना चाहता हूं। मैं क्या करूं चित्रा? मुत्तू जी, उठ जाइए ना, सुबह हो गई। मुत्तू जी, और कितनी देर सोएंगे आप? उठिए। सुप्रभात। सुप्रभात चित्रा। सुबह उठते ही पत्नी का चेहरा देख लिया मैंने। आज पूरा दिन बहुत अच्छे से जाएगा। सिर्फ बातें ही करते रहेंगे। लीजिए कॉफी। शुक्रिया चित्रा। ये क्या चित्रा, तुम इतनी दूर से क्यों दे रही हो? वो मैंने पहले ही नहा लिया है, आप अभी तक नहाए नहीं ना, इसीलिए मैं आपसे दूर खड़ी हूँ। लीजिए कॉफी। अरे, मैं तो गिर जाती ना। तुम्हें गिरने से पहले ही पकड़ लिया मैंने। अजी छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़िए ना मुत्तू जी। मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं छोड़ने आप वाला। अभी तक नहाए भी नहीं है। तो क्या मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता? ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़िए ना। नहीं छोड़ूंगा। कहा ना छोड़िए। मैंने कहा ना नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ये बताइए अभी मैं क्या करूं? एक चुम्मा दो। ये सब मैं नहीं करूंगी। तो तुम कह रही हो अपने पति को ही चुम्मा नहीं दोगी? माँ जी बुला रही, मैं जा रही हूँ। मुझे तो कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। कहा ना छोड़िए मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा। अब क्यों ऐसा कर रहे हैं? नहीं छोड़ूंगा चित्रा। लेकिन मैं चुम्मा तो नहीं दूंगी। नहीं दोगी तो नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, देती हूँ रुकिए, देती हूँ।
नजदीक आइए। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुत्तू जी, देती हूँ आपको, कहा ना। मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात मुत्तू जी, अरे आ गई शुभका में विघ्न डालने। बेली के बारे में ऐसा आप कुछ मत बोलिए। कहाँ फंस गया मैं? मुत्तू जी, ये सब क्या कर रही हो चित्रा? कहीं बाहर जा रही हो क्या? ये मेरे लिए नहीं, हमारी बेली के लिए है। वो अब बड़ी हो गई है ना, इसीलिए। और गर्दन के पास एक निशान भी आ गया है। ज्यादा गहने पहनने से सुना है वो ठीक हो जाएगा, इसीलिए। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सारे गहने तुम बेली को ही दे दोगी। दीदी, आप दोनों मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? पता है मुत्तू जी ने क्या कहा? क्या कहा मुत्तू जी, बताइए ना। हाँ, मुझे बख्श दे मेरी माँ, मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम चुपचाप आकर यहाँ बैठ जाओ मेरी माँ। क्या मैं बात भी नहीं कर सकती क्या? जब तुम एक बार शुरू करती हो तो बिना रुके दिन रात बोलती जाती हो, समझी बेली? मुत्तू जी। ठीक है, बस करता हूँ। बेली, तुम्हारी दीदी तुम्हें सारे गहने दिखाना चाहती है, जरा आकर बैठो यहाँ पर। सच में दीदी? आ जाओ, यहाँ बैठो। दीदी, ये सारे के सारे गहने आपके शादी के हैं ना? हाँ बेली। दीदी, ये हार आपको मुत्तू जी ने आपके जन्मदिन पर दिया था ना? हाँ बेली, आओ पहना कर देखती हूँ। दीदी, ये हार आपने धनतेरस के दिन लिया था ना? हाँ बेली, कितनी अच्छी तरह याद है तुम्हें। जो तुम्हें याद नहीं, वो सारी चीजें बेली को अच्छे से याद है ना? दीदी, ये साड़ी आपने दिवाली पर पहनी थी ना? सही कहा ना? सही कहा ना मैंने मुत्तू जी? बेली, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। पहले से ही कितनी प्यारी हो बेली, और गहने पहनने के बाद और भी सुंदर लग रही हो तुम। दीदी, घाव ठीक हो जाएगा तो गहने वापस मांग लोगी? ये हुई ना बात बेली। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है मेरी प्यारी चित्रा। अब तुम इस सवाल का जवाब कैसे दोगी? बेली, मैंने बहुत पहले से ही तुम्हें ये देने का मन बना लिया था। इतना ही नहीं बेली, तुम्हारी शादी में और भी गहने दूंगी। तुम महारानी की तरह लगो, यही मेरी इच्छा है। तुमसे एक बात कहूँ क्या बेली? मुत्तू जी से शादी करने का हक सिर्फ तुम्हारा था। तुम्हारी कम उम्र की वजह से ये शादी हो नहीं पाई। जो जगह तुम्हें मिलनी चाहिए वो मुझे मिल गई, बस इतना ही फर्क है। इसीलिए तुम जैसे चाहो वैसे इस घर में रह सकती हो। तुमसे कोई सवाल नहीं करेगा, इस घर पे तुम्हारा पूरा हक है। मेरे जाने के बाद ये सारे गहने तुम्हारे ही होंगे। इस बात के मुत्तू जी गवाह है। दीदी,
ऐसा मत बोलो चित्रा दीदी। मैं चाहती हूँ आप दोनों हमेशा मुस्कुराते रहे, हमेशा खुश रहे। ऐसी बातें मत कीजिए दीदी, मुझे रोना आ रहा है। ऐसा मत बोला करो। बेली, क्यों रो रही हो तुम? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, वादा रहा। फिर से आप ऐसा नहीं बोलोगी, ऐसा 3 बार बोलो। सुन रही हो ना, आप बोलो। नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी, नहीं बोलूंगी। अभी 3 बार बोल दिया, ठीक है ना? मुझे माफ कर दो चित्रा। तुम्हारे जाने के बाद दिन रात बस तुम्हारी यादों में जी रहा था। लेकिन बिल्ली को जो तुमने वादा किया था वो मैं भूल गया था। फिलहाल अब तो उसे पूरा किया जा सकता है ना? मैंने जो गलती की है उसका प्रायश्चित मैं खुद करूंगा। बेली, बेली, तुम क्या कर रही हो? यहां पर जल्दी आओ। मुथु जी, यहाँ आओ। क्या हुआ मुथु जी? मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी वापस नहीं दे पाया। मुझे माफ कर दो बिल्ली। अरे माफी क्यों मांग रहे हो? कोई बात नहीं मुथु जी, अभी भी आप वही सोच रहे हो? नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा हूं। अगर तुम्हें याद है तो चित्रा ने तुम्हें इसी कमरे में बुलाकर तुम्हें सारे गहने दिखाए थे। याद है तुम्हें? बेली, तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। हाँ, याद है, याद है, याद है। चित्रा दीदी ने मुझे अपने सारे गहने दिए थे, मेरे माथे पर चुमा था और मेरी नजर भी उतारी थी। आप तो थे ना वहाँ पे मुथु जी? उन सब बातों को कैसे भूल सकते हैं? अब उनकी यादें सिर्फ तस्वीरों में ही हैं। लेकिन मैंने उसकी आखिरी इच्छा अभी तक पूरी नहीं की। अब उस इच्छा को पूरा करने का समय आ गया है। तुम यहीं रुको। चित्रा की इच्छा थी ये सारे गहने तुम्हारे पास होने चाहिए। ये लो। मुथु जी, इन सब पर माया दीदी का हक है, मेरा नहीं। माया दीदी ने कितने सारे सपने देखे हैं, अगर मैं ले लूंगी तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तुम उसकी चिंता मत करो बेली। माया को चित्रा की आखिरी इच्छा के बारे में सब कुछ बता दूंगा। उसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? चलो अब तुम ये लेकर जाओ। मुथु जी, आपको ये सब पहनकर दिखाऊं क्या मैं? ठीक है। मुथु जी, चित्रा दीदी की कोई साड़ी दे दीजिए ना। अभी लाता हूं। ये लो।
हाँ माया, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा वहाँ पर। ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ माया, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। बेली को गहने दे दिए हैं। मैं तुम्हें ये अंगूठी पहनाता हूँ। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तुम्हारी कुछ गलतफहमी हुई है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। उन गहनों पर सिर्फ मेरा हक है। मेरे होते हुए वो गहने बेली को कैसे दे सकते हैं? वो कुछ अजीब सा कह रहे थे कि चित्रा की कोई ख्वाहिश पूरी करनी है। बस इतना ही सुना था। ऐसे मामलों में मैं तुम्हारे साथ मजाक कर सकती हूँ क्या माया? मुझ पर माया थोड़ा भरोसा रखो। बेली थोड़ी देर में नीचे गहने पहनकर आएगी, तुम देख लेना। जब अपनी आंखों से देखोगी तब मुझ पे विश्वास होगा। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी चित्रा। मैंने अपना वादा निभा दिया। मुथु जी, मुत्तू जी,